तो टॉपिक तो हमने आज टॉपिक लिया है कि ईश्वर के अस्तित्व पे संदेह। अनंत काल से ये संदेह ईश्वर के अस्तित्व पे होता रहा है और आज भी होता है। अगर आपका किसी नास्तिक आदमी से पाला पड़ा हो, किसी एथिस्ट से, तो वो आपसे यही कहेगा कि अच्छा ईश्वर होते हैं तो चलो मुझे दिखाओ। तो आप उस समय मम हो जाते हो, आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि हमने ही नहीं देखा तो हम क्या दिखाएंगे। ये विडंबना तो हमेशा से रही है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसको हमें दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं पूर्व समय में जाऊं, आज से बहुत साल पहले, अभी तो जैसे फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं, वीडियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं, जब नहीं होते थे तो जब बच्चा घर में जन्म लेता था तो उसको माँ बाप ही बताते थे कि भाई ये मैं उस बच्चे के माँ बाप कौन है, या मैं आपका पिता हूँ, या मैं आपकी माँ हूँ। वो बच्चा संदेह नहीं करता था, वो एज इट इज उसको मान लेता था और पूरा जीवन निकाल लेता था। सबको, मुझे लगता है किसी ने प्रूफ नहीं मांगा होगा अपने माँ बाप से कि आप मुझे प्रूफ दीजिए आप मेरे माँ बाप हैं कि नहीं। तो जैसे कि साइंटिस्ट लोगों का पर्सपेक्टिव देखें तो वो किसी भी चीज़ पे बिलीव करते हैं, किसी भी थ्योरी पे, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट लेके आते हैं, देन दे गेट टू नो अबाउट। लेकिन जब ये आध्यात्मिक बात होती है और कोई कहता है कि ईश्वर के क्षेत्र में आप थोड़े एक्सपेरिमेंट कर लें, तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। भाई फ़ायदे वाली चीज़ हो रही है तो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वहाँ हम कर भी लेंगे तो क्या है, हमें कोई फ़ायदा तो मिल नहीं रहा। ज़्यादातर लोग तो इसी पर्सपेक्टिव में हैं, तो कोई करना भी नहीं चाहता। इसीलिए ईश्वर के जो अस्तित्व पे संदेह जो लोग करते हैं, तो ये उनके लिए मेरा यही जवाब है कि पहले जैसे कि एक फिजिकल वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट करें और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप किसी कंक्लूजन पे आए कि अस्तित्व है कि नहीं है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसका यौगिक पर्सपेक्टिव क्या होता है। देखिए, किसी भी मनुष्य को अगर किसी भी आस्था पे या विश्वास, जो कहते हैं हम लोग, स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन जो है वो आस्था है, विश्वास है, अगर वो विश्वास उस इंसान के अंदर नहीं आ पा रहा है तो देखिए उस इंसान की कमी है। उस इंसान का जो मन है वो इतने सारे इम्प्योरिटीज से भरा हुआ है कि वो विश्वास करने योग्य ही नहीं है। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो मैं कहूँ कि जैसे होता है ना कि कीड़ा होता है जो गंदगी का ना, वो आप उसको निकालना भी चाहेंगे ना तो वो कीड़ा उसी गंदगी में जाता है। आप उसको बताएंगे भी कि नहीं यहाँ सही नहीं है, यहाँ मत बैठो, तो भी उसको वही अच्छा लगता है और वो वहीं हो जाता है। वैसे ही जो मनुष्य होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें बेसिकली मनुष्यों में 3 गुण प्रधानता से काम करते हैं। एक होता है सत्वगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। यही 3 गुण प्रकृति के हर चीज़ के लिए, मन में जो भी हमारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, यही 3 गुण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिन मनुष्यों में तमोगुण की और रजोगुण की प्रधानता रहेगी, आप उनसे कोई भी बात ऐसी करेंगे कि विश्वास कर लो, या आप ऐसे कोई सुपर नेचुरल बात करेंगे तो वो बहुत सारा लॉजिकल आपको जवाब देंगे, वो लॉजिक पे बात करेंगे। रजोगुण के मनुष्य जो होगा उसकी पहचान ही यही है कि वो लॉजिक पे बात करेगा। वो कहेगा कि चलो अगर ईश्वर है तो मुझे दिखाओ, या वो आपसे कहेगा ईश्वर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, कहीं न्याय क्यों नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे जवाब देगा। ये पहचान है कि उसके चित्त में, उसके मन में रजोगुण की अधिकता है। जिस मनुष्य में तमोगुण की अधिकता है वो तो आपसे डिस्कस ही नहीं करेगा, वो कहेगा तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि भगवान है भी क्या नहीं है, मुझे केवल मतलब है मेरे मटेरियल प्लेजर से, मैं मजे में रह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं जानना। वो उसकी लाइफ तो बिल्कुल फुल ऑफ लेजीनेस और बिल्कुल अंधकार से भरी हुई है। तो देखिए, जिस मनुष्य में तमोगुण और रजोगुण की अधिकता होगी, अगर आप उसे कहने जाएंगे कि ईश्वर का अस्तित्व पे आप बात करेंगे तो उसको हमेशा संदेह होगा। आप जिनके पास सतोगुण की प्रेजेंस है, जिनके मन में, जिनके चित्त में सतोगुण की प्रधानता है, उनके पूर्व जन्मों के कारण, या उनके अभी कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कोई प्राणायाम कर रहे हैं, कोई किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है किसी गुरु के साथ में, आप देखेंगे हमेशा वो श्रद्धा और विश्वास की बात करेंगे। और देखिए, बिना श्रद्धा और विश्वास के आप स्पिरिचुअल मार्ग में बढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आप फिजिकल मार्ग में भी नहीं बढ़ सकते। इस दुनिया के किसी भी कार्य को आपको अचीव करना है ना, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूं, तब आप उस रूट पे चलेंगे और तब आप पहुंचेंगे। पहले तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपको छोटी सी अगर आपको घर भी बनाना, अपना घर भी खरीदना, तो पहले तो थॉट लाना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे घर खरीदना है, मैं खरीद सकता हूं। फिर आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर खरीदेंगे। तो उस वर्ल्ड में भी आपको पहले वो फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट लेना पड़ता है, और इस वर्ल्ड में भी फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट लेना पड़ता है। पहले आपको बिलीव ही करना पड़ेगा कि हाँ वो है, फिर खोजना पड़ेगा, फिर वो मिला या ना मिला, उस कंक्लूजन पे आप आ सकते हैं। लेकिन बिना जाने बिना समझे ये कहना कि मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, मैं तो किसी गुरु को नहीं मानता, चलो मुझे दिखाओ किसी सिद्ध पुरुष, क्यों दिखाएं भाई?
आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपको श्रेष्ठ चीज से मिला दिया जाए, जिस श्रेष्ठ चीज को पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिस श्रेष्ठ चीज को पाने के लिए योगी भक्त दिन रात लगे रहते हैं, अपने जीवन का उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया उस तत्व को पाने के लिए, और केवल आपको प्रूफ करने के लिए वो तत्व ऐसे ही दिखा दिया जाए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो उनके साथ गलत हो जाएगा। अगर भगवान खुद की प्रेजेंस प्रूफ करने के लिए आपके सामने आ जाएंगे तो जितने भक्त भगवान के और जितने योगी लगे हैं तपस्या में, उनके साथ गलत हो जाएगा। वो क्यों इतने सालों अरबों वर्षों का तप कर रहे हैं जिस तत्व को पाने के लिए, और भगवान अपनी प्रेजेंस को प्रूफ करने के लिए आप के सामने खड़े होकर प्रूफ करें खुद को। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी भी मनुष्य को ईश्वर के अस्तित्व पे संदेह है तो वो खुद उस पाथ पे चले, और फिर अगर उसको ऐसा कुछ अनुभूति ना हो या न प्राप्त हो तो वो कह सकता है कि नहीं है। लेकिन केवल एक स्टेटमेंट दे देना कि नहीं मैं तो नहीं मानता, आपके न मानने से, अमानने से आप ईश्वर से अलग तब भी नहीं हो सकते। आप चाहो या ना चाहो, आप चलोगे उसी रास्ते पर, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। आपको आज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समय बाद समझ में आएगा, कई जन्मों बाद समझ में आएगा। जब आपका मन, चित्त, अंतरकरण उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसमें इतनी शुद्धता होगी, जहां उसमें इतनी सतोगुण होगा कि आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे ईश्वर की प्रति, तभी आपको ईश्वर की सत्ता पर विश्वास होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो जो भी लोग का ये सवाल था कि ईश्वर की सत्ता है कि नहीं, उनको मेरा यही एक डिस्कसिंग पॉइंट है उनके लिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की थॉट को आप एज इट इज मान लो, बट हाँ आप उसमें चलो, थोड़ी कोशिश करो, आगे बढ़ो, और फिर अगर नहीं मिलता तो आप कहो इस बात को। और ये 2 दिन का सफर तो है नहीं। लोग अपना कितना समय निछावर कर रहे हैं। अगर इतना लिटरेचर लिखा गया इंडिया में, इतना लिटरेचर, इतना भारतीय दर्शन आध्यात्मिक और ईश्वर की महत्व की बात कर रहा है, इतने सारे लोग सब बेवकूफ थे, और हमने 2 चीजें इन्वेंट कर ली, एक्सपेरिमेंट कर ली, तो हम ये कहने लगे कि नहीं वो दूसरा वाला तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही गलत है। ये भी सही बात नहीं है। आप दोनों में बैलेंस रखें और इस क्षेत्र को भी जानें। और यही पहचान, मैंने आपको 3 गुणों का मेरा बताने का एक नजरिया था कि जिस भी मनुष्य के आगे रजोगुण तमोगुण की अधिकता होगी जिसके चित्त में, उसको मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी। आप देख लेना आप आपके लाइफ में। और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सून आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। आई होप आई हैव आंसर्ड the thoughts you must be having in your mind, and thank you for watching my earlier video and this video. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you.